जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक जिंदाबाद एफसीआर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। यौम दिफा 2024 के हवाले से कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाक फ़ौज है, एफसी है, के जवान हैं, अफसर हैं, वो मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान किए हुए हैं। ज़िंदगी एक तो जान की कुर्बानी देते हैं हमारे मुस्तकबिल के लिए। हमारा जो मशरक़ी बॉर्डर है, हमारा जो मगरबी बॉर्डर है, इसके अलावा अंदरून मुल्क जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो हर जगह और अनगिनत कहानियां हैं बहादुरी की, जज्बे की और अज़म की। आज हम इस अपने जवानों के साथ ये जो यौम दिफा के हवाले से मनाने की 1965 की जंग में जो जज्बा था आज भी वही है, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे बढ़कर है, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत बढ़ चुके हैं। पहले तो हमारा सिर्फ एक मशरकी बॉर्डर पे जो एक दुश्मन था इंडिया, उसकी जो जारियत है उससे पाकिस्तान को बचाना था, उसका मुकाबला करना था। आज जो 2024 में हम एक तवील जो जंग लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, वो दहशतगर्दी की है, वो मुल्क के अंदर इंतशार फसाद की जो जंग है। तो हमारा जो जवान है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाक फौज है, एफसी है, उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई हैं और वो इसको अदा करने के लिए उतने ही पुरजोश हैं। तो ये मोहम्मद एजेंसी मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट है, जिसका पाक अफगान बॉर्डर है, यहाँ पर हम आए हैं। हमने जो टॉप ये इलाका है, ये पाक अफगान बॉर्डर पर ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पर, और इसके हवाले से कि इसकी क्या अहमियत है और यहाँ जो हमारे अफसर और जवान मौजूद हैं उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है और वो उससे निपटने के लिए कितने पुरअज़म हैं और क्या दिन रात यहाँ पर करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद है कैप्टन फारूक, एफसी केपी के नॉर्थ से इनका ताल्लुक है। ये एफसी का जो किला है और जो पोस्ट यहाँ पे जितनी भी है वहाँ पे ये ड्यूटी दे रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। यौम दिफा है, आप मादरे वतन के वो सपूत हैं जो अपना जो आराम सुकून उसको आप एक तरफ रखते हुए आप यहाँ पे मौजूद हैं और कोसों दूर सैकड़ों मील घर वालों से, बल्कि मैं कहूँगा शायद अगर आप भी पाकिस्तान से कहीं से होंगे तो वहाँ तो हज़ारों किलोमीटर कभी सफ़र बन जाता है। क्या यहाँ पे इसकी पहले तो अहमियत बताइए, जो पाकिस्तान बॉर्डर है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कौन सा इलाका है और यहाँ पे जो एफसी नॉर्थ है उसकी डिप्लॉयमेंट है या सिक्योरिटी के इकदाम हैं या चैलेंजेस हैं, वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, जो कि मोहम्मद एजेंसी की तहसील बैज़ई की वो जगह है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वापस में मिलाती है। मैं यहाँ पे कम्युनिटी कमांडर की ड्यूटीज़ से अंजाम दे रहा हूँ। इस पोस्ट की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक इन 2011 आपको ये मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये मिठाई वैली है और ये जो आपको फीचर्स हमें नज़र आ रहा है इसको वलीदात फीचर कहते हैं। तो बैक इन 2011 की जब एंटी टेररिज्म पे ऑपरेशन चल रहा था, तो ये दिस यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट। तो इन एरियाज़ को क्लियर करने में पाक फौज को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी इसको क्लियर करने में सिर्फ कर दी। तो इसलिए अभी आप इस टाइम देख लें, आपके सामने जो इलाका अफगानिस्तान का नज़र आ रहा है, ये अफगानिस्तान का सूबा कन्नड़ है और उनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सरकटो है। और ये जो सामने आपको एक पर्टिकुलर इलाका नज़र आ रहा है, ये दो रिजिस के दरमियान, इसको शुक्र दरा कहते हैं, जो कि हिस्टोरिकली भी जो एंटी स्टेट एजेंट्स हैं, मिस्क्रिएट्स हैं, उनके हाइड आउट्स रह चुके हैं। अभी एट प्रेजेंट जो कि 2016 में जब ये फेंस कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद और उसके पहले के हालात में चैलेंजेस में हमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि पहले ये फेंस नहीं लगी हुई थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो इनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। अभी जब ये फेंस लग चुकी है तो टेररिस्ट पे जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। जब भी वो मूव करते हैं, क्योंकि पड़ता है और वो हमेशा इस चीज़ की कोशिश भी होता है कि वो हमसे ना देख गए तो वो फेंस को काट के या किसी और तरीके से वो बॉर्डर की उस तरफ से इस तरफ आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोल्जर्स इसी चीज़ के लिए ट्रेंड हैं। हमारे सोल्जर्स बहुत टफ है, जिन्होंने पूरी जितनी ऐसी बॉर्डर पे रिसर्च की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है कि जिसमें मिस्क्रेंट्स की कोई ऐसा कवर्ड किया हो, यूज़ किया हो।
क्योंकि हम यहाँ पे वी आर एवर रेडी और इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज बी रेडी। कैप्टन फारूक साहब, आपने जो इस इलाके की अहमियत बयान की है और ख़ासतौर पे बड़ी दात जो फीचर जो टॉप है इसके ऑपरेशन की बात की 2011 की, ये एक इत्तेफाक है कि जब ये ऑपरेशन हुआ था उसके तीसरे दिन उसको कवर करने के लिए मैं भी यहाँ पे आया था, और उस ऑपरेशन की खास बात जब हमने कवर किया हमने देखा कि वहाँ किस तरीके से इस मनीजा टॉप को उन्होंने उनके लिए उसकी अहमियत कितनी थी, क्योंकि उसके दूसरी तरफ बिल्कुल अफगानिस्तान था और जो हमारी साइड है वो बिल्कुल एक ढलवान थी और उसकी 6000 फीट तो ग्राउंड से ऊपर तक की थी। हम भी चढ़ के 2.5 घंटे में ऊपर पहुंचे थे, तो हमारे ट्रुप्स की सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज इस ऑपरेशन में हुई थी, शहादतें हुई थी, तो बहुत कुर्बानियाँ दे के ये, और उसके बाद ये इलाका काफ़ी सिक्योर हुआ था। आपने जैसे बताया, तो मैं खुद चूँकि उसका एनी शहादू में आया था, तो अभी वो पुरानी याद ताज़ा हो गई कि हमारे मादरे वतन के लिए हमारे जो सबूत हैं, जांबाज हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनका खून इस इलाके में चप्पे चप्पे पे मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, इस इलाके को महफूज बनाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। आपने जो अब ये बाढ़ की बात की है, इस बाढ़ के लगने से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये बाढ़ जो लगी है ये कोई आसान टास्क नहीं है। दुनिया इससे हैरान है। 2600 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर, उसको आपने फेंस किया, और फेंस भी आपने इस तरीके से किया कि उसमें हर मतलब 500 मीटर से 800 मीटर तक आपने फोर्ट बनाए हैं, जो किले, जिसको किले कहते हैं, बॉर्डर जो किले, इसके अलावा पोस्ट बनाई हैं। फिर यहाँ सर्वेलेंस का भी बहुत ज़्यादा निज़ाम है, हम मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे आते रहे हैं, तो यहाँ ये जो सर्वेलेंस का निज़ाम है जो आपका, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता कि वो क्या है, क्या उसकी वजह से आप लोगों को सहूलत है कि अब ये जो यहाँ दरअंदाजी है, जैसे आपने कहा मुदाखलत, उससे आपको उनको देखने में मदद मिलती है? कोई टेरेन बहुत टफ है, देखिए इतने हाइट्स है यहाँ पे, ये 8200 किलोमीटर की भी यहाँ पे एक चोटी है, और बाकी दर्रे हैं और जो नदी नाले हैं उनमें भी गुजरगाहें हैं, तो सर्वेलेंस से आपको कितना बेनिफिट होता है? देखिए, जो ये टेरेन है, सबसे ज़्यादा इसका इशू इस सेक्टर में इस टेरेन का है। ये थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर पे टेरेन का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नला बैंड्स ऐसे हैं कि जो आपको नज़र नहीं आते। इसके अलावा थिक वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा, कि जिसमें अगर कोई इनकेस मूवमेंट हो रही हो तो उसको मॉनिटर करना मुश्किल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो सर्वेलेंस की मीन्स अवेलेबल हैं, उसके ज़रिए हम ऑलमोस्ट 100% श्योर हैं इस बात पे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि जो जिसको मॉनिटर ना कर सकें। पाक अफगान बॉर्डर पे रहते हुए हमारे ट्रुप्स को उसके बारे में ट्रेन किया गया है, ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया है, तो इंशाल्लाह कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा कि जिसमें कोई इस तरह का इशू पेश आए कि सर्वेलेंस ना होने की वजह से कोई इंसिडेंट। अच्छा, आप यहाँ अपने घर बार से दूर हैं, ज़ाहिर सी बात है दिन रात गुजारना, और कई हफ्ते महीने जो आपके जवान हैं, अफसर हैं, आप जैसे कंपनी को कमांड कर रहे हैं, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी भी आपके जो जवान आपके साथ हैं, तो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह अपना टाइम, जिसमें अगर एक तो ड्यूटीज़ भी तकसीम की होंगी, ज़ाहिर बात है इंसान है, उसकी एक ज़रूरियात होती हैं, तो उसके अलावा तो क्या कैसे एक आपने किस तरह अपने मेंटेन किया हुआ है, और अफसर और जवान का जो एक ताल्लुक है, एक खूबसूरती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, मुसल्लह अफवाज की, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, पोस्ट पे जो हमारा माहौल होता है वो भाइयों की तरह, हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जो दुख दर्द होते हैं, परेशानी होती है, उनके बारे में जानते हैं। और जो एक कंपनी कमांडर होता है या अफसर होता है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ऑपरेशनली एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने जवानों को लुक आफ्टर करें। तो यहाँ पे हमारे पास सुबह सवेरे स्टैंड अप के टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है कि जो हमारा जो दुश्मन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो हमने अपना गार्ड डाउन किया होगा, जो कि ऐसा नहीं होता। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम स्टैंड टू का टाइम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद जवान नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनका नाश्ता होता है सुबह, और फिर उसके बाद इनकी रूटीन, डेली की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले रूट क्लियरेंस वगैरह होती है, जिसके बाद हमारा कोई भी मूव होता है तो उस रूट क्लियरेंस के बाद होता है। फिर साइमल्टेनियसली इसी तरीके से शाम तक की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। बीच में इनको जब कोई लेयर टाइम मिल जाता है, फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे ये घर पे बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे पोस्ट के अंदर इंडोर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे गार्ड हैं या कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ उसको कर लेते हैं, ठीक है। जवान आपस में बातचीत करते हैं, उस तरह से भी उनको एक अच्छा तफरीह का मौका मिल जाता है। और छुट्टी का इनका ये है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी जवान मौजूद होते हैं तो इनकी जगह पे कोई ना कोई छुट्टी पे ज़रूर मौजूद होता है, तो जब वो वापस आते हैं तो इस तरह से हम इनकी वो रिप्लेसमेंट साइकिल जो है छुट्टी का वो चलता रहता है।
زبردست ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے. یہی جو اس ادارے کی, پاکستان کی مسلح افواج کی, فوج کی, ایف سی کی یہ خاصیت ہے. ایک خوبصورت جو انتظام, نظام کہ ایک ادارہ اسی کو کہتے ہیں. اس میں ڈسپلن بھی ہے, جس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی ہے, جس میں خوشی غمی بھی ہے اور فرض شناسی بھی ہے. تو سارا یہ گلدستہ ہے. افغانستان سائڈ کے جو چیلنجز ہیں, آخر میں تھوڑی اس کی بھی بات کر لوں. ظاہر سی بات ہے وہاں جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں وہ مادر وطن کے دفاع کے لیے آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں, سالوں میں بہت اہم ہے. اور وہاں سے جو اب ایک تو ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, اس کا تو خطرہ ہے ہی ہے. اور جو افغان سائڈ پہ ان کو ایک بالکل فری موومنٹ ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سیف ہیونز ہیں. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. میں یہاں یہ کیپٹن فاروق صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی تو پوری بارڈر مینجمنٹ موجود ہے, تو دوسری سائڈ سے کیا ایسے ہی انتظامات ہیں کوئی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے یا ٹیررزم کو روکنے کے لیے, اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تک جو بھی واقعات ہوئے ہیں پاس, ان سے تو اس طرح کی کوئی چیز ہم ریفلیکٹ نہیں کر سکتے کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کے لیے گئے. بٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی روٹین میں موومنٹس وغیرہ چلتی رہتی ہیں. وہ اپنے ایریا میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اسٹل یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے, اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور ہمارے جو سولجرز ہیں وہ اسی چیز کے لیے ٹرین کیے گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی غفلت یا کبھی وہ کرتی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. دوسرے کیا کرتے ہیں ان سے ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی. ہمیں اپنے ملک کو, اپنی سرحد کو خود محفوظ بنانا ہے, اور ہم بنا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں جو عوام 25 کروڑ اپنے گھروں میں محفوظ ہے, سکون ہے جیسے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. ہاں, جو چیلنجز دوسرے اس وقت ہیں اس خطے کے اور خاص طور پہ پاکستان کے, وہ یقیناً بہت اہم ہیں. اس میں جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, دہشت گردی ہے, اور وہ صرف ایک فوج نے فوج سے نہیں لڑنی, اس میں عوام اور جو افواج ہیں انہوں نے شانہ بشانہ ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے, جیسے ماضی میں کیا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. جو کیپٹن فاروق ہیں ان کو سیلوٹ ہے, اور اس سیلوٹ کا جو اصل جو حقدار ہے ان کے ذریعے پوری ایف سی نارتھ ہے, پوری پاک فوج ہے, پاکستان کی مسلح افواج ہیں. یوم دفاع کے موقع پر ہم اپنی مسلح افواج کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. احمد منصور کو پاک افغان بارڈر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.